So good morning everyone. My name is Ajinkya Rajput and welcome to Lokayan IAS Academy. जो ये लेक्चर गुड रहेगा मॉर्निंग सर। तीन लैंग वेरी गुड मॉर्निंग। जो ये लेक्चर रहेगा तीन लैंग्वेजेस में होगा, ठीक है। इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, मराठी असेल. तर इंग्लिश असणार आहे, मराठी असणार आहे आणि हिंदी असणार आहे, सो दैट की थोड़ा सा कंफर्ट वहां पे आ जाए तो थोड़ा अंडरस्टैंड होने को इजी हो जाए. ज्या लोकांना म्हणजे माइकची गरज नसेल म्यूट करू शकता. जब भी आपको बोलना होगा तब आप अनम्यूट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नो इशू. या तो फिर चैट बॉक्स में भी आपके क्वेश्चन पूछ सकते हो, नो इशू. ओके, तो स्टार्ट करेंगे बेसिकली इंट्रोडक्शन से. उसके बाद हम लोग फोकस करेंगे सिलेबस पे कि सिलेबस क्या है, ठीक है. इसका अप्रोच क्या होना चाहिए स्टूडेंट का. आर्ट एंड कल्चर के बारे में बहुत से मीथ क्या है, कि जो भी है उसके बारे में देखेंगे भी सब्जेक्ट क्या है. तो जनरल बातें यहाँ पे करेंगे, स्टडी एज सच स्टार्ट नहीं करेंगे, सिलेबस यहाँ पे देखेंगे. ओके, सिलेबस बद्दल अपन बोलूयात और देखेंगे वहां पे क्या क्या है, कहाँ कहाँ ये सेक्शन आता है और कितना इम्पोर्टेंस इसको है. या तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि इसको इम्पोर्टेंस बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, ठीक है. तो देखिए वन बाय वन क्या क्या इसमें है. तो बेसिकली आर्ट एंड कल्चर, सब्जेक्ट का नाम है आर्ट एंड कल्चर. सिलेबस मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे है, थोड़ा सा और इसको डिस्कस बाद में करेंगे. तो सिलेबस ये आता है, प्री में भी ये आएगा. ओके, हे प्री मध्ये पण हा सेक्शन येतो. ओके, इट इज देयर इन प्री आल्सो. प्री में भी आता है एज वेल एज मेंस में भी आता है, ठीक है. तो प्री एज वेल एज मेंस. प्री में अराउंड इसके क्वेश्चन आते हैं लगभग अराउंड 7-8, इतने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. जनरली आजकल क्या हो रहा है कि जो सेक्शन है, तो ये एंशियंट मिडिवल वाला सेक्शन और उसके बाद ये जो सेक्शन है आपका आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन, ये थोड़ा सा वहां पे ओवरलैप होता है. कभी कभी क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स है, जो एस्पायरेंट्स है, उनको थोड़ा दिक्कत होती है कि उसमें डिफरेंशिएट करने की, ये क्वेश्चन एंशियंट मिडिवल का है या तो आर्ट एंड कल्चर का है. तो एक बात थोड़ा सा माइंड में क्लियर रखो आप लोग कि जो ये आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन रहेगा वो हिस्ट्री के साथ पैरेलली चलेगा. ओके, इट इज पैरेलल विद हिस्ट्री, एंशियंट मिडल मॉडर्न. ऐसा आर्ट एंड कल्चर में भी तीनों टाइप वहां पे आएंगे, एंशियंट मिडल मॉडर्न. तो बेसिकली जब आपको आर्ट एंड कल्चर अंडरस्टैंड करना है तो उसके पहले आपको हिस्ट्री अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है. अब ये सेक्शन से प्री में आते हैं 14 से लेके 20 मार्क्स, इतने ज्यादा मार्क्स ये सेक्शन से आते हैं. आई होप सभी को पता होगा कि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है, दो पेपर होते हैं, जीएस1 और दूसरा पेपर जीएस2, दैट इज सीसैट. तो सीसैट के जो मार्क हैं वो सिंपली वहां पे क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, ठीक है. क्वालिफाइंग होते हैं, वो मार्क काउंट नहीं होते. जीएस पेपर 1 के मार्क्स काउंट होते हैं. तो दैट्स मेक दिस सब्जेक्ट वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप लोग यहाँ पे स्कोर नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा की एक क्लास 1 मार्काने गेला, 2 मार्क किंवा 5 मार्काने गेला, भरपूर असतात असे बहुत से ज्यादा लोग होते हैं की अरे यार 1 मार्काने माझी पोस्टच गेली, बहुत ज्यादा होते हैं. तो एक दो तीन चार जो भी मार्क है वो काम है, पर्टिकुलर सेक्शन स्किप वगैरह नहीं करना है. बहुत ज्यादा इस सेक्शन का इंपॉर्टेंस है. और मैं तो ऐसा बोलूंगा आपको कि सबसे ज्यादा एंजॉयमेंट करने वाला अगर कोई सब्जेक्ट होगा या तो सबसे ज्यादा एंजॉय जिसको आप लोग करोगे वो आर्ट एंड कल्चर ही है. आर्ट एंड कल्चर बेसिकली, तो कल्चर का मीनिंग ही क्या होता है कि वे ऑफ लाइफ, जो हमारी वे ऑफ लाइफ है उसको हमको यहाँ पे स्टडी करना है, दैट्स इट. अब इससे ज्यादा एंजॉयमेंट और कहाँ पे होगी ना. तो देखेंगे वन बाय वन बेसिकली क्या क्या होता है. सब्जेक्ट मैंने बताया आपको, प्री में है, मेंस में है, और इसको डीपली थोड़ा सा वहां पे अंडरस्टैंड करेंगे. सिलेबस क्या क्या इसके सब पॉइंट है उसके बारे में भी बात करेंगे. बट पहले कोई भी सब्जेक्ट आप जब स्टार्ट करते हो पढ़ाई करना, तो 2-3 क्वेश्चन वहां पे इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके स्क्रीन पे आई होप आप लोगों को दिख रहे होंगे और मेरा आवाज भी आई होप आप लोगों को आ रहा होगा. दैट इज सब्जेक्ट क्या चीज है, व्हाट, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट क्या है. फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, कोई भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करने के पहले आपके माइंड में यह आना चाहिए, दैट शुड बी व्हाई. ओके, व्हाई, मैं ये पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, ये सब्जेक्ट की स्टडी मुझे क्यों करना है. ये सब्जेक्ट आपके मतलब ये क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर आना चाहिए. वेदर यू आर स्टडिंग पॉलिटी, वेदर यू आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स और व्हाटएवर, कोई भी सब्जेक्ट होगा, जब आप उसका स्टडी करोगे तो पहला क्वेश्चन ये रहना चाहिए, यार सिलेबस में क्यों है, मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ इसकी. पता तो होना चाहिए एटलीस्ट भाई, पता तो चले की यार मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ. फालतू मध्ये अभ्यास करून काही फायदा होणार नाही. तर आधी ते माहिती पाहिजे आपल्याला. फिर और कुछ यहाँ पे बातें हैं जिस जो कि इसके बारे में मीथ है या तो फिर लोगों का जो अप्रोच होता है या तो ये सब्जेक्ट के बारे में सोच है,
तो कुछ लोग ये सब्जेक्ट से डरते भी है, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी बात करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो बेसिकली टेल मी व्हाट इज आर्ट एंड कल्चर। कल्चर के बारे में बताओ, ठीक है। आर्ट तो आपको पता ही होगा, व्हाट इज कल्चर। और जनरली क्या है कि बी इंटरेक्टिव, और सेशन विल बी इंटरेक्टिव ओनली, इंटरेक्टिव ही रहेंगे। चार्ट बॉक्स में आप लोग आंसर कर सकते हो, तो यू कैन आंसर इन चार्ट बॉक्स। बेसिकली इंटरेक्टिव सेशन यहाँ पे होने वाले हैं, सो डोंट शाय, शर्माना। यूपीएससी में एक बात बहुत अच्छी है कि जब आप मेंस का आंसर लिखोगे तो वहां पे 100% करेक्ट आंसर ऐसा कोई भी नहीं होता, ठीक है। वहां पे आंसर आपको ऐसे ही मिलेगी, गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट भी बहुत कम लेवल पे मिलेगा। आप लोग टॉपर के मार्क्स देखो, उनके रैंक देखो, 50%, 52% के ऊपर कोई जा नहीं रहा है। मतलब क्या है, गुड एंड बेटर में ही हम लोग खेल रहे हैं, तो आपको आंसर करना ही पड़ेगा, ठीक है। चुकलं माझं किंवा मला कोणी हसणार आहे किंवा माझा कोणी मजाक वजाक उडवेल, ऐसा बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है। बिंदास फोन आंसर करा, मला सांगा व्हाट इज कल्चर, ठीक है। बोलो, चैट बॉक्स में भी आप आंसर कर सकते हो। और डोंट वरी, शर्माना बिल्कुल भी नहीं है। कुछ भी जो आपको पता होगा कल्चर के बारे में वो आंसर करो, व्हाट इज कल्चर। हाँ, प्लीज, एनीवन, व्हाट इज कल्चर। अरे कुछ तो पता होगा आपको कि कल्चर ऐकलं असेल ना तुम्ही, त्याला मराठीमध्ये संस्कृती म्हणतो आपण, संस्कृती। और जनरली क्या है कि हमारे जो ये होती है, आप बरोबर बोलतात संकेत, वे ऑफ लिविंग बरोबर है। हाँ, संकेत आप भी बराबर बोल रहे हो, ट्रेडिशंस एंड कस्टम, वेरी गुड, ये भी बराबर है। वेरी गुड, करेक्ट है। वेरी गुड, हाँ, दैट यू फॉलो, वेरी गुड। कल्चर इज सेड टू बी संस्कृति, यस यस, ये भी बराबर है। उसका हिंदी या तो मराठी में नाम संस्कृति आता है, ये भी बहुत बराबर है आपके आंसर, ठीक है। कल्चर इज सेड टू बी संस्कृति। तो क्या है कि जो बेसिकली कल्चर होता है, ये कल्चर हमारे कहाँ पे दिखता है, और जनरली क्या है, हमारा जो जनरेशन है, हमारे जनरेशन का मीनिंग ये है, माझं पण वय जास्त एकदम नहीं है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मैं कंसिडर करता हूँ मुझे भी आपके जनरेशन में, ओके। तो क्या है, हमारा जो जनरेशन है, जनरली हम पे ऐसा इल्जाम लगाया जाता है कि आजची जी जनरेशन आहे किंवा आजची जी यंग मुलं आहे, उनको बिल्कुल भी अपने कल्चर का, अपने संस्कृती का कोई पहचान नाही आहे। त्यांना माहिती नाही, म्हणजे भारतीय संस्कृती काय असते। किंवा हेच लोक आहेत, यंग लोक, ती भारतीय संस्कृती खराब करतायत, असे हे लोक क्लेम करतात, ठीक है। अब ये लोगों को पता नहीं है कि भाई हम यूपीएससी का पढ़ाई कर रहे हैं, तो जब हम लोग यूपीएससी की पढ़ाई करेंगे, तो वहां पे पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है हमें, ये तो इनको बिल्कुल भी नहीं पता है ना। तो इतना बड़ा हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज क्यों करना है, तो पहले बेसिकली अंडरस्टैंड करना है कि कल्चर का मीनिंग क्या होता है। कल्चर का मीनिंग क्या होता है कि जो कुछ भी हमारे ट्रेडिशन रहेंगे, जो कुछ भी हमारा वे ऑफ लाइफ रहेगा, जो आइडियाज, जो हेरिटेज हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ये सारा कुछ वहां पे मतलब साथ में आके कल्चर बनता है। अलग अलग कस्टम्स वहां पे रहेंगे, अलग अलग हमारे ट्रेडिशन रहेंगे, ठीक है। तो मटेरियल, नॉन मटेरियल, दोनों भी थिंग्स वहां पे रहेगी, ठीक है। मटेरियल एंड नॉन मटेरियल, तो मटेरियल एंड नॉन मटेरियल का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। मटेरियल मतलब क्या है कि जो हमारे मटेरियल अचीवमेंट है, आर्किटेक्चर हुआ, ठीक है, सिटी बिल्डिंग, वहाँ पे सिटी प्लानिंग एक्टिविटीज होगी, ओके। तो ये सारा हमारा मटेरियल गेन वहां पे है। नॉन मटेरियल मतलब क्या होगा कि मैथमेटिक्स में हमारा अचीवमेंट होगा, आई होप कुछ लोगों को पता होगा, आर्यभट्ट वगैरह, भास्कराचार्य, ये लोगों ने किया है। फिलोसॉफी, जिसके बारे में इंडिया बहुत ज्यादा फेमस है, फिलोसॉफी के बारे में हमारा कीन है। तो ये हो गई सर सारी स्पिरिचुअल चीजें, नॉन मटेरियल, ओके। तो ये सर सारा पार्डन, कुछ बोलना चाहते हो आप? यस, रिपीट करा. पार्डन, तुमचा आवाज नाही येत आहे, नेहा, थोडासा क्लिअर बोला प्लीज, नाही तर चॅट बॉक्स मध्ये सांगा, रिपीट करू। सर Sir, I guess she's telling to repeat. I guess she's telling you to repeat again. ओके ओके, नेहा, नो इशू, नो Yeah. इशू, आई विल रिपीट, ओके। मेक शुअर युअर इंटरनेट कनेक्शन इज स्ट्रॉंग, कारण तुमचा आवाज येत नव्हता, मे बी माझा आवाज पण तुमच्याकडे जात नसावा। नेहा प्लीज एक वेळ तुमचं इंटरनेट कनेक्शन चेक करा, तुला परत ते रिपीट करतो। कल्चर का मीनिंग क्या है, कल्चरचा मीनिंग काय असतं त्याच्याबद्दल आपण बोलत होतो। सिंपली मैंने डेफिनेशन पूछा था, बहुत से बच्चे ने चार्ट बॉक्स में यहाँ पे सही इसका आंसर किया है, नो डाउट। कल्चर क्या होता है कि कल्चर हमारे कस्टम है, ट्रेडिशन है, परंपराएं है, ठीक है, जो भी हम लोग फॉलो करते हैं। तो सिंपली हमारा वे ऑफ लाइफ है। सिंपली आप लोगों को खुद को आप एनालाइज करो, जो हम लोग पहनते हैं दैट इज आवर कल्चर, जो हम लोग खाते हैं दैट इज ऑल्सो आवर कल्चर, जो हम लोग बोलते हैं दैट इज ऑल्सो आवर कल्चर, जो लैंग्वेज वगैरह हम लोग बोल रहे हैं ना, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कल्चर। जो रिलीजन हम लोग फॉलो करते हैं दैट इज ऑल्सो आवर पार्ट ऑफ कल्चर। जो फिलोसॉफी के बारे में हम लोग बोलते हैं दैट इज ऑल्सो आवर कल्चर। और आई होप आपको इंडिया में तो पता ही होगा कि पूरा का पूरा इंडिया हमारा फिलोसोफर है, अपन सर्व फिलोसोफर है ना। कोई बात अगर किसी ने बोलना स्टार्ट किया, किसी ने अगर पूछा भाई आत्मा क्या है,
तर तुम्ही कोणालाही विचारा, रिक्षावाल्याला विचारून घ्या, तो अर्धा 1 तास तुम्हाला सोडणार नाही. आत्मा, परमात्मा, ज्ञान एकदम म्हणजे तुम्हाला मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी उस दिन. तो कल्चर क्या है बेसिकली हमारा वे ऑफ लाइफ है, जो हम लोग जीते हैं वो. अब कल्चर में क्या होता है, कल्चर हम लोग उसको वहां पे इनहेरिटेट करते हैं, ठीक है. मतलब हमारे पहले के जो जनरेशन होगी, हमारे जो प्रीडिसेसर्स हो गए वहां पे, ये लोगों ने एक उनका वे ऑफ लाइफ बनाया. हम लोग सिंपली उसको वहां से बोरो करते हैं, कुछ न्यू चेंजेस उसमें ऐड करते हैं और हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको वो पास करते हैं. तो ऐसा है, कल्चर वहां पे कंटिन्यूटी में चलते रहता है. ओके, मार्क द वर्ड कंटिन्यूटी. तो इंडियन कल्चर, बेसिकली टॉकिंग अबाउट इंडियन कल्चर, तो दिस इंडियन कल्चर इज ऑल अबाउट कंटिन्यूटी. ठीक है, ये जो कंटिन्यूटी है ना, इसके बारे में यहाँ पे बहुत बात होती है. और एग्जांपल कंटिन्यूटी बताता हूँ मैं आपको एग्जांपल, कि आई होप कुछ लोगों को पता होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो हड़प्पा जो दो सिविलाइजेशन, हड़प्पा जो दो सिविलाइजेशन है, ओके. तो इसमें क्या था कि पहले जब वहां पे सिटी बिल्डिंग प्लानिंग स्टार्ट हो गई, या तो फिर घर वहां पे बनने लगे, जो कुछ उनकी बिल्डिंग एक्टिविटीज थी हम लोगों ने वो सिंपली इनहेरिटेट कर लिया. उसके बाद में उनके जो कस्टम्स थे, मतलब वहां पे क्या होता था कि पशुपति नावाचा गॉड होता, पशुपति. तो आज भी हम लोग जो शिवा की वर्शिप करते हैं वो उन्हीं का एक फॉर्म है. स्वस्तिक, स्वस्तिक सिंबल आई होप कुछ लोगों को पता होगा. तो ये जो स्वस्तिक सिंबल है, इसके ट्रेसेस भी हमें कहीं ना कहीं वहां पे मिलते हैं. तंदूरी, तंदूरी तो सभी को पता ही होगी, ठीक है. तंदूरी मतलब तंदूरी चिकन नहीं है. तंदूरी मतलब वो जो अंडा है ना, पॉट जो होता है वो, जिसमें सारे एक्टिविटीज वहां पे की जाती हैं. तो ये जो अर्न है जिसको तंदूरी बोला जाता है, वो भी वहां से कहीं ना कहीं कंटिन्यू रहा है. अब क्या है, एक कंटिन्यूटी है, एज वेल एज हम लोगों ने चेंज भी एक्सेप्ट किया है. इंडिया के बारे में बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कोई भी चेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं. जो भी चेंजेस हमें अच्छे लगे वो सारे के सारे चेंजेस हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिए. इवन गौतम बुद्ध यूज्ड टू से चेंज इज द ओनली कॉन्स्टंट. जो चेंज आहे बोले परिवर्तन ज्याला म्हणतात मराठीमध्ये, किंवा ज्याला हिंदीमध्ये पण परिवर्तनच म्हणतात, वो एक काफी मतलब वहां पे अहम भाग है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे वे ऑफ लाइफ का. तो हम लोगों ने सारे के सारे मेजर चेंजेस एक्सेप्ट किए हैं. फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं देता हूँ आपको कि जैसे हम लोग आज रहते हैं, ठीक है, ये कुछ भी हमारे ओरिजिनल ट्रेडिशन का पार्ट नहीं था. अगेन ओरिजिनल ट्रेडिशन का मीनिंग ये है कि ओल्ड एंशिएंट में जो हम लोग फॉलो करते थे, वो जो कपड़े, जो क्लॉथिंग आप लोगों ने पहन रखी है, ये हमारा पार्ट नहीं था. ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा की कुशाणा झाले आपल्याकडे, आणि या कुशाणांनी काय केलं की जो शर्ट के बटन होते हैं ना, ये जो बटन असतो, हा, ये बटन भी कुशाणा ने साथ में लेके आए थे. ओवरकोट वो लोगों ने साथ में लाया था. शूज वो लोगों ने साथ में लाया था. फिर कुशाणाज के बाद हम ये सारी बातें पहनने लगे. उसके पहले हम लोग लुंगी पहनते थे. लुंगी असेल किंवा धोती असेल, या असल्या गोष्टी आपण घालायचो. बट जैसे हमारे यहाँ पे कुशाणा आ गए, हमारा सारा का सारा पहराव चेंज हो गया. आज इतना हमारे वो कल्चर में एनरूट है, ठीक है, कि हम लोगों को उसका बहुत ज्यादा प्राउड है. फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा जो नॉर्थ इंडियन स्टेट है एज वेल एज साउथ इंडियन आल्सो, पंजाबी ड्रेस माहिती आहे ना तुम्हाला, जे मुली घालतात, सलवार असतं, कमीज असतं, ते दुपट्टा असतं. तो ये कहीं ना कहीं वो कुशाणा से इनहेरिटेड किया जाता है. शेरवानी पता होगी आपको, शेरवानी वगैरे हे ज्या गोष्टी होत्या, तर हे पण ते जो ओव्हरकोट होता कुशाणांचा, तिकडनं आपण बोरो केलं. तो वहां से हम लोगों ने बोरो किया, हमारे कल्चर में वो इनहेरिटेड हो गया, इतना ज्यादा डीप इनरूट हो गया कि आज हमें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, शेरवानी उसके बाद में पंजाबी ड्रेस मतलब वो इंडिया का एक पार्ट है. बट कुशानाज चाइनीज उनका ओरिजिन था, एक्चुअल नाम उनका येउचिस था. वो लोगों ने इंडिया में लाया था, बाद में इंडियन लोगों को पसंद आ गया, इंडियन लोगों ने बहुत अच्छे से उसको बोरो कर लिया. अगेन मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ जिससे आप बहुत ज्यादा फैमिलियर हो, और पूरे के पूरे इंडिया में वो जो चीज है वो बहुत ज्यादा फेमस है. समोसा माहिती है तुम्हाला, समोसा, समोसा समोसा पता है आपको इंडिया में किसने लाया? बोलो समोसा. F The samosa eating is अर, also part of our culture. Huh? Please go ahead. अरब Yes. कंट्रीज से आया है, शायद समोसा करके नाम था पहले. हाँ, वेरी गुड, सही बोल रहे हो. तो जो सल्तनत थे, ठीक है, सल्तनत के जो रूलर थे अलाउद्दीन खिलजी वगैरह के टाइम में, उसके थोड़ा पहले, जैसे टर्किश ट्राइब हमारे यहाँ पे आगे रूल करने लगी, तो साथ में समोसा लेके आए. समोसा या तो पैटिस जिसको बोला जाता है. अब ये जो उनका समोसा हुआ करता था, उसके अंदर मीट होता था, ठीक है. अब इंडियन लोग वो देख लिए, बट इंडियन लोग मीट वगैरह थोड़ा सा कम खाते हैं, एज वेल एज मीट थोड़ा कॉस्टली भी होता है. तो सभी गरीब लोगों को वो वहां पे थोड़ा सा अफोर्डेबल नहीं था. फिर इंडिया और एक चीज के बारे में फेमस है, वो है जुगाड. तर आपण काहीतरी जुगाड केला. आपण काय जुगाड केला की नंतर पोर्तुगीज आले. 1498 में पोर्तुगीज इंडिया में आए.
अपने साथ बाद में चल के वो आलू लेके आए, जे असतं ना आपलं पोटॅटो, ठीक आहे, बटाटे जे असतात बटाटे, ते आपल्यासोबत बटाटे घेऊन आले. फिर इंडियन लोग बहुत ज्यादा होशियार है, जुगाड़ वाले हैं. इंडियन लोगों ने देखा कि यार यानी बटाटा आणला, ठीक आहे, यानी समोसा आणला, उसमें मीट है, बट क्यों ना ऐसा किया जाए कि त्याच्या आतमध्ये आलू पण आपण टाकू शकतो. तो हम लोगों ने एक अलग तरह की इंजीनियरिंग कर दी, समोसे के अंदर आलू घुसेड़ दिया, और ये समोसा आज इतना फेमस बन गया है कि इंडियन लोगों ने उस पे सॉन्ग भी बनाया. आई होप आप लोगों ने सॉन्ग वॉन्ग सुने होंगे, जब तक रहेगा समोसे में आलू, बन के रहेगी तू मेरी शालू. आणि आपल्याला असं वाटतं की ये समोसा भाई इतना ज्यादा इंडियन है की इससे ज्यादा इंडियन कुछ हो ही नहीं सकता. समोसा होगा, जलेबी असेल, जलेबी तर माहिती असेल तुम्हाला, इतना उसका कठिन स्ट्रक्चर है. तो अगेन इंडियन लोगों को लगता है यार इतना कठिन स्ट्रक्चर कौन बनाएगा ना, है ना, इंडिया में ही बन सकता है, बट इस जलेबी भी बाहर से आई है, पेड़ा पेड़ा भी बाहर से है, बट इतना ज्यादा हमारा डीप इनरूट हो गया कि आज हमें ऐसा लगता है कि ये भाई इंडियन ही आइटम है. तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया कि हम लोगों ने क्या किया है, जितने भी बाहर की अच्छी चीजें है, ये जो चेंजेस है, मेजर चेंजेस, इसको एक्सेप्ट कर लिए है. अगेन चिली का एग्जांपल आपको पता होगा, चिली, ये जो मिर्ची असते, मिर्ची, तो पोर्तुगीज लोगों ने ही अपने साथ लाई थी साउथ अमेरिका से, तो बाद में चल के चिली जब इंडिया में आ गई, तो इंडियन लोगों को तो बहुत ही वो पसंद आली, मतलब चिली की वाह 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 मजा आली. त्याच्या आधी लोक तिखट खात नव्हते. तिखट जे असायचं जनरली ते सण वगैरे ज्यावेळेस असायचे फेस्टिवल्स, तब वो बना करता था अपने अपने घर में. ऐसा वो प्रीशियस आइटम था, पेपर से तिखट टेस्ट यायचा. पेपर जे असतं ना आपलं, काळी मिरी ज्याला म्हणतो आपण, तो प्रीशियस आइटम था. बट जैसे चिली इंडिया में आ गई, लोगों को तीखा बहुत पसंद आ गया. आई होप आप लोगों को पता होगा कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा तीखा अगर कोई आज खाता है, आपण खातो. आणि आपण लोकांनी काय केलं की असं थोडासा प्राऊड या तो कुछ ऐसा मर्दपना या तो ब्रेवरी किंवा वॉरियर टाइप का भी उसके साथ एसोसिएट कर दिया कि जो जितना ज्यादा तीखा खाएगा वो उतना बड़ा मर्द. माहिती असेल तुम्हाला, कोल्हापूर वगैरह साइडचे लोक, अरे यार मी तिखट खातो, काय तू तर तिखट खात नाही, कसं झालं. तो देखो ये भी हमारे कल्चर का पार्ट नहीं था, बाहर से आया, बट इतना वो इनरूट हो गया कि आज हमें लगता है कि नहीं, तीखा मतलब इंडिया. उसके बाद अजून एक गोष्ट तुम्हाला माहिती असेल, त्याच्या त्याच्या पता होगी आप लोगों को, टोबैको. तो ये जो टोबैको है, तंबाकू ज्याला म्हणतो आपण, वो भी इंडिया में नहीं था, बाहर से आई, पोर्तुगीज ने लेके आई, और बाद में चल के इतना ज्यादा इनरूट हो गया. आई होप आता आता ते कोरोना ज्यावेळेस चाललं होतं, तो इनिशियल जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, आई होप बहुत ज्यादा लोगों ने वीडियो देखा होगा कि तो मुलगा बाहर गेला होता तंबाकू खायला, पोलीस त्याला सोडून काढत होते. तो देखो कितना ज्यादा इनरूट हो चुकी है चीजें हमारे सामने. तो ऐसा हमारा पूरा एक कल्चर है, अलग अलग चीजों से हमारा कल्चर यहाँ पे इवॉल्व हुआ है. अलग अलग रिलीजन, उनके कस्टम, उसका भी यहाँ पे कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन है. अलग अलग बाहर के जो इन्वेडर्स थे, एक्चुअली हाँ इन्वेडर ही बोलेंगे उनको, शकाज हो गए, कुशाणाज हो गए, ओके, गए, पार्थियन हो गए, ये सारे जो लोग इंडिया में आए, इन्होंने जब अटैक किया, अपने साथ अपना कस्टम, अपनी लैंग्वेजेस लेके आए, अपना स्क्रिप्ट लेके आए. तो इंडिया ने सिंपली उनको एनरूट कर लिया, इंडिया ने उनको एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके उनको डेवलप भी किया. ठीक है, तो एक अलग ऐसा डिस्टिंक्ट कल्चर हम लोगों ने फॉर्म किया है. इतना ज्यादा हमारा डिस्टिंक्ट कल्चर है कि इवन जो इंडिया की सबसे बड़ी लैंग्वेज का मीनिंग ये है की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लँग्वेज, जी सर्वात जास्त बोलतो ना आपण, ओके, तो सर्वात जास्त या तो सबसे ज्यादा जो बोलते हैं हम लोग लैंग्वेज हिंदी. तो ये हिंदी जो वर्ड है, ठीक है, हिंदी, इसका भी रूट कहना कि फॉरेन में है, जो पर्शियन है ना, तो पर्शियन लैंग्वेज इसका रूट है. तो हिंदी जो वर्ड है, ओके, ये वर्ड भी कहना कि हमने फॉरेन से या तो बाहर से डिराइव किया है. ऐसा हमारा एक पूरा एक कल्चर है, ये कहीं ना कहीं इनरूट हो गया है. तो सिंपली हमें ये सब्जेक्ट में क्या करना है, ये सब्जेक्ट में ये सारी बातें स्टडी करना है, दैट्स इट. मतलब आपका जो कस्टम रहेगा, कपड़े वगैरह का या तो फिर डांस वगैरह जो कुछ भी रहेगा, वो डांस वगैरह हम लोग देखेंगे, आर्ट फॉर्म, आर्किटेक्चर के बारे में हम लोग बात करेंगे कि भाई पहले आर्किटेक्चर कैसा होता था, अभी आर्किटेक्चर कैसा है, और हम लोग ये अलग अलग जगह से चीजें फॉलो कर रहे हैं. आज का जो आर्किटेक्चर आप लोग देखते हो, तो ये आर्किटेक्चर में क्लासेस का यूज बहुत ज्यादा है. क्लासेस मतलब अपार्टमेंट हो गए, ठीक है, या तो कुछ ऑफिस की बिल्डिंग होगी, क्लास का यूज बहुत ज्यादा होता है. बट ये जो ग्लासेस है, ये इंडिया के एनवायरनमेंट के हिसाब से एज वेल एज क्लाइमेट के हिसाब से बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है. वहां पे दिक्कत हो जाती है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो इंडिया में क्रिएट होता है. ग्लासेस यूरोपियन ने, उन लोग ग्लासेस इंडिया में होते थे पहले, बट आर्किटेक्चर में उन्होंने यूज किया था उसका पहली बार, तो हम लोगों ने भी अडॉप्ट कर लिया, बट हमारे क्लाइमेट के हिसाब से सूटेबल नहीं है. दैट इज वाई जब भी आप एंशियंट नहीं तो मिडिवल की बिल्डिंग्स देखोगे, वहां पे ग्लास का यूज बहुत ज्यादा कम है.
वेंटिलेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। नेचर के, क्लाइमेट के, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग हमारा लिविंग था, बट हमने बाद में इनको कॉपी से वो हमारे तरह आ गई, तो वो भी हमारा एक पार्ट वहां पे बन गया। तो ये सारी बातें वहां पे कल्चर में आएगी। इसका स्टडी सिंपली हमें यहाँ पे करना है। ओके, लिटरेचर है, फिलोसॉफी है, रिलीजन है, लैंग्वेजेस है, ओके, आर्किटेक्चर है, डांसेस है, ड्रामा है, थिएटर है, ये इतनी बातें वहां पे कल्चर में है। आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया का जो कल्चर है उसको अंडरस्टैंड कर ले। ये बहुत बड़ी आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है। तो आपने इसको बोरिंग या तो फिर बहुत ज्यादा बर्डन या तो फैक्चुअल या तो खूपच मला त्रास होतो याचा ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करना है। जो आपको दिया गया वो आपको अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया की जो संस्कृति है, तो इंडियन जो कल्चर है उसको अंडरस्टैंड आप यहाँ पे कर सकते हो। और वो लोगों को आंसर आप इजीली दे सकते हो कि भाई जो म्हणतात ना कि आपकी जो संस्कृति है या तो आपकी जो पीढ़ी है उनको संस्कृति पता ही नहीं। अगेन यहाँ पे कुछ फंडामेंटलिस्ट लोग होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि इंडिया की संस्कृति मतलब बस हिंदू संस्कृति। ऐसा नहीं है। ईच एंड एवरी रिलीजन ने यहाँ पे उसका कंट्रीब्यूशन किया है, तो ईच एंड एवरी रिलीजन का कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पे लेना पड़ेगा। वो भी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या रहेगा। तो ऐसा है कल्चर है, ऐसा है सब्जेक्ट है, ठीक है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि मैंने जनरली आपको बोला कि उसका स्टडी क्यों करना है, बट दूसरा सवाल ये आता है कि आप लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, दैट इज आप लोग आईएएस बनने वाले हो, आईपीएस बनने वाले हो, या तो कोई भी ऐसी पोस्ट आप वहां पे लेने वाले हो, ब्यूरोक्रेट फ्यूचर में आप लोग बनने वाले हो। तो ब्यूरोक्रेट के लिए आर्ट एंड कल्चर क्यों नेसेसरी है, व्हाई? दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है व्हाई, कि भाई मैं ब्यूरोक्रेट बनूंगा तो मेरे लिए आर्ट एंड कल्चर नेसेसरी क्यों है, व्हाई, मुझे स्टडी क्यों करना है? अगर आर्ट एंड कल्चर स्टडी करना होता तो कहीं तो मैं आर्ट के कॉलेज में एडमिशन ले लेता, वहां पे मैं एंजॉय करता था। बट मैं तो ब्यूरोक्रेट बनने वाला हूँ, फिर मुझे ये स्टडी यहाँ पे क्यों करना है? बोलो क्यों करना है? अरे बच्चों, आप लोग एक ना एक दिन ब्यूरोक्रेट बनने वाले हो, ठीक है। तुम लोग का आईएएस बनना था, आप लोग आईएएस बनने वाले हो। तो अगर कई जगह पोस्टिंग हो गई तो फिर वहाँ का आर्ट कल्चर हमें पता होना चाहिए ना, वहाँ पर क्या फेमस है क्या फेमस नहीं है। वेरी गुड जिनत, सही बोल रहे हो। अगेन करेक्ट है। अगेन अगेन यू कैन आंसर, डोंट शेयर। आप बोल सकते हो, बिल्कुल भी शर्माना नहीं है। बिंदास बोला, अजीबात लाजायचं नहीं है, शर्माने का कोई रीजन नहीं है। कोई हंसेगा नहीं यहाँ पे, कोई हंसा भी तो कोई किसी को दिखेगा नहीं यहाँ पे। वो एक आपको यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट है आपके सामने। और चिंता मत करो, एक बार अगर आप लोग गलत हो गए ना तो बाद में लाइफ में कभी गलत नहीं होते। ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि एक बार So अगर कोई wherever चीज the सबके सामने मैंने गलत बोल दिया। हाँ साइली प्लीज so गो अहेड। wherever so wherever the posting will be, उधर का लैंग्वेज हो वो सब आना चाहिए। नॉट जस्ट यू हैव टू वर्क देयर, बट उधर का सब मालूम रहना चाहिए, व्हाटएवर द कल्चर इज, वो स्टेट का जिधर भी यस पोस्टिंग हो यस जाए। यस यस, करेक्ट करेक्ट Sir, करेक्ट। अगेन or व्हाट agar, एल्स? whenever we are posted at some place, so we have to study the demography, that is the population of that area. So the what the population comprises of, with culture and with tradition. So this subject will help us study that. So if we know everything यस about it, so we can go in any करेक्ट अमित, state. Yes. If we यस know, करेक्ट अमित, करेक्ट। if we properly know the culture, then we can build proper rapport with their local people. यस विशाल, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही बोल रहे हो आप लोग, सभी करेक्ट है। आप लोगों ने देखा होगा कि इवन आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सारी चीजें न्यू है, अंडरस्टैंडिंग जैसे जैसे आपकी बिल्डअप होती जाएगी बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको मालूम पड़ते जाएगी। बट व्हेन ब्रिटिश केम टू इंडिया, ये लोगों ने सबसे पहले क्या किया था, ये लोगों ने सबसे पहले इंडियन लोगों का स्टडी किया था कि अगर हम लोगों को इनको रूल करना है तो ये लोग कौन है, ये अंडरस्टैंड करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो लोगों ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को वहां पे फॉर्म की थी। ओके, एशियाटिक सोसाइटी जब विलियम जोन्स ने फॉर्म की तो उसका मोटो ये था कि इंडियन लोगों का कल्चर, इंडियन लोगों का कस्टम, ट्रेडिशन, इंडियंस, उनका स्टडी हमें करना है। तो वो लोग इतने होशियार थे कि उनको पता था अगर कोई लोगों को रूल करना है, उनको एडमिनिस्टर करना है, उनपे वहां पे थोड़ा सा अपना होल्ड बनानी है, तो सबसे पहले आपको लोग पता होने चाहिए वो लोग कौन है, ठीक है। दैट इज उन्होंने फॉर्म किया था। इवन आप लोगों ने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि जो हमारे मिस्टर पीएम मोदी जी, तो मोदी जी कहीं भी अगर गए तो वहां पे देखा होगा आप लोगों ने, अगर नॉर्थ ईस्ट चले गए तो ऐसा टोपी वोपी पहन लेते हैं, ठीक है, फिर फूला पकड़ा लाउन घेता, ठीक है। अभी रिसेंटली चाइनीज प्रेसिडेंट जो है जी,
जी साहब यहाँ पे आए थे अपने चेन्नई वगैरह त्या साइडला आले होते, महाबलीपुरम तिकडे ते आले होते. आप लोगों ने देखा होगा महाबलीपुरम में चाइनीज प्रेसिडेंट आए थे. तो तब भी अपने जो मोदी जी है एज वेल जो चाइनीज पीए है प्रेसिडेंट, दोनों के दोनों ने वहां पे लुंगी पहनी थी. देखा आप लोगों ने? और बघितलं तुम्ही लुंगी वगैरह घातलं होतं. तो क्या है कि जब आप ब्यूरोक्रेट बन जाओगे, जहां पे आप ऑफिसर रहोगे, तो वो लोगों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा. तो लोग कौन है, उनके कस्टम्स क्या है, पहले से कल्चर में क्या चलते आ रहा है, वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है. उसके बाद ही आप लोग उनको प्रॉपरली एडजस्ट कर सकते हो. बिकॉज ऐसा बोला जाता है कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल. सुना होगा आप लोगों ने, इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल. बहुत ज्यादा हम लोग फेस्टिवल वगैरह यहाँ पे करते हैं. इंजॉयमेंट हमारी चलते रहती है कि भाई चलो इंजॉयमेंट करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है. व्हेन लॉर्ड कर्जन केम टू इंडिया, कर्जन जब इंडिया में आया था, तो कर्जन बस ऐसा जा रहा था, तो जाते जाते उसने देखा कि यार कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है, ये जो ग्रुप है लोगों का, कुछ तो देख रहा है बीच में सेंटर में. तो कर्जन वहां पे पहुंच गया और कर्जन ने पूछा कि भाई क्या हो रहा है. तो कर्जन लोगों ने बोला कुछ नहीं, बोले भालू नचा रहे. भालू, भालू मतलब बियर, ठीक है, ह्याचं असतं ना आपलं अस्वल किंवा भालू किंवा बियर, तो उसको डांस करवा रहे हैं बोले. अब कर्जन शॉक हो गया, तो भालू नाचता है क्या बोले. लोगों ने बोला हाँ. अरे बोले भालू क्या चीज है, हम तो नाग भी नचाते हैं बोले. नाग माहिती है ना तुम्हाला. तो ऐसा हमारा अलग ही कल्चर है. कल्चर थोड़ा बहुत वहां पे पता होना चाहिए. ओके, जो लोगों को आप लोग रूल करोगे, वो लोगों को अंडरस्टैंडिंग बेसिकली आपको होना चाहिए. दैट इज व्हाई यहाँ पे कल्चर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. एज वेल एज अगर कंसिडर करो आप लोग आईएफएस भी बन गए, फॉरेन की कोई एम्बेसी आपके साथ आती है, फॉरेन का कोई ऑफिसर होगा, डिप्लोमेट होगा, आपके साथ अगर बातें करता है, तो आपको सोचा ऐसा कि चलो भाई इसको लेके जाते हैं दाज, या तो इसको लेके जाते हैं उड़ीसा, वहां पे जो कुछ भी बातें रहेगी, जो डिप्लोमेसी रहेगी, वो करेंगे. तो कंसिडर करो आप घूम रहे हो कोणार्क के टेम्पल के बाहर और उसने पूछ लिया टेम्पल के बारे में इंफॉर्मेशन. तो अब क्या है कि आप गाइड भी बोरो कर सकते हो, बट थोड़ा सा यहाँ पे इम्पैक्ट कम पड़ेगा. अगर आपने खुद उसको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे दी, कोणार्क का टेम्पल, उसका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों बना है, या आर्किटेक्चर का स्टाइल क्या है, तो एक इम्पैक्ट थोड़ा सा अलग पड़ेगा. ठीक है. अगेन जो लोकल लोग रह गए उनको भी आप आईएएस बन के अगर बताओगे कि भाई आपका कल्चर क्या है, ये कैसा है, तो वो लोगों को भी थोड़ा सा अपनापन लगेगा कि नहीं नहीं, ये पर्सन ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र का है बट कहीं तो नॉर्थ ईस्ट में सर्व कर रहा है, या तो कहीं साउथ में सर्व कर रहा है, तो दूसरा एलियन पर्सन है, इसको भी पता है ये भी इंडियन है. तो नेशनलिज्म कहीं ना कहीं बिल्डअप यहाँ पे भी होता है. तो दैट इज व्हाई इस सब्जेक्ट की पढ़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो पढ़ाई इसकी जरूर हमें करना है. ओके, अगर आप लोग सब एडमिट हो गए इस पे कि पढ़ाई करना है, तो ही मैं आगे जाऊंगा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं. आप भी मीटिंग लीव कर सकते हो, मैं भी मीटिंग लीव कर दूंगा. ठीक है, आगे जाना है क्या हमें? अरे ठीक है, चला गोयत. अरे अभ्यास करायचा है की नाही करायचा आपल्याला? करायचं आहे. आप लोगों से पूछ रहा हूँ मैं कि भाई पढ़ाई करना है कि नहीं है. सब्जेक्ट मैंने बोला आपको, क्यों स्टडी करना है वो भी बोला. आंसर आपको करना है कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है. पढ़ना है, ठीक है. तो बरेच लोग यस म्हणतात, मेजॉरिटी अभी भी यस का नहीं दिख रहा है मुझे, बट फिर भी चलो भाई इतने लोग बोल रहे हैं तो उनके लिए आगे हम लोग बढ़ेंगे. तो ऐसा सब्जेक्ट है, उसके बारे में मैंने बोला कि पढ़ना क्यों है. और एक बात इस सब्जेक्ट के बारे में आती है कि आर्ट एंड कल्चर इज अ फैक्चुअल सब्जेक्ट. देयर आर ओनली फैक्ट्स. कहाँ क्या तमाशा चल रहा है, कहाँ कौन सा नाच गाना चल रहा है, कहाँ ताथैया चल रहा है, कहाँ क्या बज रहा है, बस यही है आर्ट एंड कल्चर. ऐसा बोला जाता है जनरली इसके बारे में. करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट और रॉन्ग? पार्शियली करेक्ट. आई होप. हाँ, पार्शली करेक्ट बराबर है, पार्शली करेक्ट. ओके. क्या है कि जो प्री की एग्जाम है वहां पे बेसिकली फैक्चुअल थिंग्स पूछी जाती है. एज वेल एज मेथ्स में भी अगर आप फैक्चुअल थिंग्स पुट अप करो तो आपका आंसर बहुत अच्छा. 40 मार्क्स इतने बीच में उसके क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 3 भी आ सकते हैं. तो अराउंड 40 मार्क्स, तो 20 से 40 फ्लक्चुएट होता है. तो 20, 30, 40 ये बीच में कहीं ना कहीं मार्क्स आते हैं. तो मेंस में इतने ज्यादा मार्क मैटर करते हैं या नहीं करते हैं? 20 से लेके 40 तक करते हैं मैटर. अरे बहुत बहुत. ज्यादा मैटर करते हैं. इस पे ही आपकी पोस्ट डिपेंड है, आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी इसी पे आपकी डिपेंड है. बहुत ज्यादा मैटर करते हैं. जो चीज उसको थोड़ा सा मगज करनी है. कुछ जो फैक्चुअल चीजें हैं उनको कैसा वहां टैकल करना है, मैं रिपीटेडली आपको बताऊंगा. जैसे लिटरेचर था तो उसको कैसे ध्यान में रखो. ओके, आर्किटेक्चर होगा,
आर्किटेक्चर होगा, आर्किटेक्चर को कैसे ध्यान में रखो, ये सारी बातें मैं आपको वहाँ पे टाइम से टाइम बताते रहूंगा कि कैसे वो थिंग को टैकल करना है। बट और एक बात थोड़ा सा यहाँ पे है कि जब पहला रीडिंग करोगे, सेकंड रीडिंग करोगे या तो पढ़ाई स्टार्ट करोगे, तो बेसिकली पढ़ोगे तो बस ऐसा थिंग्स ध्यान में रखना या तो मगअप करना या तो रट्टा मारना, इस पे ध्यान नहीं देना है। पहले सिंपली नॉलेज गेनिंग के लिए पढ़ाई करना है। ओके, पहले सिंपली नॉलेज गेनिंग के लिए पढ़ाई करना है। भूल जाओ आप लोग कि एग्जाम आपको अपेयर करना है। जब आप लोग पढ़ लोगे एक रीडिंग, दो रीडिंग, जितना आपको कंफर्टेबल है, आई विल सजेस्ट ओनली वन एंड ओनली वन रीडिंग थॉरोली, एक ही बार में उसका किस्सा खत्म करना है, ठीक है। तो पहली बार में फैक्चुअल थिंग पे ज्यादा ध्यान मत देना, मतलब आसपास बातें करता रहता है, अभी मैं सारा का सारा ये रट लूंगा, ऐसा। जब आपकी एग्जाम है, एग्जाम के थोड़े पहले थिंग्स रट लो आप या तो फिर उसको याद कर लो। बिकॉज क्या है कि फैक्चुअल है, तो बहुत से लोग ऐसा भी बोलते हैं कि आर्ट एंड कल्चर का आउटपुट रेशियो कम है, ठीक है, तो इसका सक्सेस रेशियो, आउटपुट रेशियो थोड़ा सा कम है। तो दैट इज वाई जैसे आपकी एग्जाम नजदीक आएगी वैसा इसका फोकस थोड़ा और ज्यादा बढ़ाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि कल एग्जाम है आज मैं पूरा पढ़ लूंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, अपने वो इंजीनियरिंग में होता था कि भाई कल एग्जाम है आज रात भर में पूरा पढ़ लूंगा, यहाँ पे वो नहीं होगा। पहले आपको थोड़ा बहुत पता चाहिए, एक आउटलाइन, एक अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की बिल्डअप चाहिए, उसी के बाद आप ऐसा कर सकते हो कि जो एक्चुअल डेटा है वो लास्ट मोमेंट में, लास्ट मोमेंट मतलब एग्जाम का पहला दिन नहीं है, एटलीस्ट 3 मंथ 2 मंथ जो कुछ भी रहेगा वो मोमेंट में आप वो फैक्चुअल डाटा कर सकते हो। ओके, तो ये एक बात है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन या फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि आर्ट एंड कल्चर बोरिंग है। ओके, ऐसा बोला जाता है बोरिंग है बोले आर्ट एंड कल्चर, करेक्ट और रॉन्ग? हाँ, बोरिंग है आर्ट एंड कल्चर, करेक्ट और रॉन्ग? ये बाजू में आपको एक पिक्चर दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या बाजू में आपको एक पिक्चर, डांसर का पिक्चर है वहां पे, उसके जो एक्सप्रेशन है, ये सब्जेक्ट देख के बच्चों के एक्सप्रेशन भी ऐसे हो जाते हैं, अरे ये क्या आर्ट एंड कल्चर क्या पढ़ना है मुझे, माइंड पढ़ो। बोरिंग है, बोरिंग है क्या आर्ट एंड कल्चर? No, sir. इज इट No. बोरिंग? No, sir. No. अच्छा, यू कैन आंसर यस आल्सो, डोंट वरी। अभी आपने पता दिए सब्जेक्ट तो होते हैं असम्पशन सेक्शन या तो प्रिजुडाइज हम लोग होते हैं कि पहले से किसी ने बोल दिया हमने सुन लिया, ओके, या तो कोई टॉपर ने बोल दिया कि मैंने आर्ट एंड कल्चर स्किप किया, मैंने पढ़ा ही नहीं, तो हम लोग बिलीव करते हैं। बट अगेन ये क्वेश्चन मैं आपको लास्ट लेक्चर के बाद भी पूछूंगा, पहले भी मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। मोस्ट डायनामिक सब्जेक्ट है आपके सिलेबस का, मोस्ट डायनामिक। इतना ज्यादा डायनामिक कोई सब्जेक्ट आपको मिलेगा नहीं जहाँ पे आपको सब कुछ स्टडी करना है। सब कुछ स्टडी का मीनिंग ये है, सब कुछ स्टडी का मीनिंग ये है कि आपको डांसेस यहाँ पे देखना है, आपको बिल्डिंग्स यहाँ पे देखना Hello, है, sir. आपको क्या हम, यस यस प्लीज गो अहेड। Yes, sorry to disturb. Yeah, actually, last 3 minutes are left. After this, the students will be given the new password. Okay, sir. यस यस यस, ओके Okay, नो so इशू, after last 3 minutes, this session will end. We'll start with the new session after that. Okay. श्योर श्योर श्योर, नो Yeah. इशू। सो इतना डायनामिक कोई दूसरा सब्जेक्ट आपको मिलेगा नहीं जहाँ पे आपको जो कुछ भी आप रह रहे हो, आपका रिलीजन, ठीक है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ऐसे ग्रेट रिलीजन, उसके बाद में हमारा आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, डांस, ड्रामा, कलर, साड़ी, क्या क्या हम लोग पहन रहे हैं, ये सारी बातें सीखने की यहाँ पे एक आपको अपॉर्चुनिटी है। दूसरा कोई सब्जेक्ट इतना डायनामिक नहीं होता, उसमें इतनी बातें नहीं है। डांसेस है, लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा फैक्चुअल है, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, एक वीडियो देख लो आपको डांस समझ जाएगा। उसमें पीएचडी तो बिल्कुल भी नहीं करना है, जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको वहां पे बनानी है। ओके, तो बोरिंग वगैरह नहीं है, पहले प्रेजुडाइज होते हैं लोग दिस इज वेरी बोरिंग सब्जेक्ट, बट अगेन जो पढ़ाने का तरीका है, जो पढ़ने का तरीका है, इस पर बहुत सी चीजें डिपेंड करती है। तो अगेन आफ्टर लास्ट लेक्चर मैं अगेन आपसे पूछूंगा कि ये बोरिंग है या नहीं है। फिर और एक बात है जिसको हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज एक ही मिनट बचा है तो थोड़ा सा अधूरा रह जाएगा, तो नेक्स्ट सेशन में इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, नेक्स्ट आईडी पासवर्ड आपका शेयर हो गया होगा या तो आपको मिल जाएगा, उससे अगेन लॉग इन करो, आपको लिंक यहाँ पे सेशन मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है नेक्स्ट वाला कि कल्चर इंफीरियर होता है या सुपीरियर होता है? आप आंसर कर सकते हो, 1 मिनट जितना बचा है आप लोग बता सकते हो। लोगों को ऐसा ये होता है कि भाई इंडियन कल्चर बहुत सुपीरियर है, दुनिया का सबसे ग्रेट कल्चर है, इंडियन कल्चर सबसे सुपीरियर। सुपीरियर या इंफीरियर होता है क्या कल्चर? It's depend on the अनम्यूट people of करो, that मैंने आपको culture. म्यूट किया है। हाँ, इट्स डिपेंड ऑन पीपल ऑफ दैट कल्चर। ओके, अगेन व्हाट एल्स? आंसर करो आप, जब तक वो सेशन एंड होता है तब तक यू कैन आंसर।
सुपीरियर इंफीरियर देखा होगा ना आपने कि भारतीय संस्कृती लोकांना अभिमान असतो की नाही नाही दुनिया So अलग we can इंडिया अलग. compare the cultures, different cultures. हाँ Sir, I guess very there good. is no as उसके such बाद we should superior or inferior संकेत culture. very good I correct. So because there are different Evolving. cultures of different countries. Okay. Evolving बोल सकते हैं sir. Evolving culture. Yes, we can also say that evolving. We cannot say that whether it is inferior or superior. It depends. Yes, very superior or inferior. So culture is not as such superior or inferior. Culture is culture. Okay, you should respect every culture. For example, let me take an example. एक अफ्रीकन कल्चर है. अफ्रीकन कल्चर ऐसा है कि जहाँ पे लोग कपड़े नहीं पहनते हैं, जहाँ पे लोग काऊ का खून पीते हैं, गाय का रक्त पीता, ऐसे टाइप का कोई कल्चर होगा, बट वो उनका कल्चर है. अब कुछ जो लोग हैं वो खुद को कंसिडर करते हैं कि वी आर मोर सिविलाइज्ड देन दे. ओके, हम लोग उनसे ज्यादा सिविलाइज्ड है. अगेन हमारा लोगों का कल्चर उनसे ज्यादा सुपीरियर है. ये बात बोलना बहुत ज्यादा इनकरेक्ट है. ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है. ओके, कल्चर इज कल्चर. इट इज नॉट सुपीरियर और इंफीरियर एज सच. तो एक बात ध्यान में रखना ऑलवेज, फॉरएवर ये चीज आपके फॉरएवर माइंड में रहनी चाहिए कि कल्चर इज कल्चर. इट इज नॉट इंफीरियर और इट इज नॉट सुपीरियर. कल्चर कल्चर होता है, सबका अपना एक अलग कल्चर है. चाइना हक्का नूडल खाना उनका कल्चर है, वो उससे प्राउड फील करते हैं. हमारा कल्चर है रोटी चावल जो कुछ भी चूर के खाना, हम लोग उससे प्राउड फील करते हैं. अमेरिका का कल्चर और कुछ अलग होगा, वो लोग उससे प्राउड फील करेंगे. तो कल्चर कल्चर है. उसके बाद अफ्रीका का अलग ही कोई कल्चर चल रहा होगा, वो उससे प्राउड फील करेंगे. ठीक है, तो ऐसा कल्चर कल्चर होता है. सुपीरियर या तो इंफीरियर कुछ नहीं होता. ये वैसे क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा इरिलेवेंट हो जाता है, बट एक बात जो कि आपको फॉरवर्ड ध्यान में रखना है, दैट इज व्हाई मैंने वहां पे इंसर्ट किया है. तो इसको थोड़ा सा आपके माइंड में ऑलवेज रहने देना है. सुपीरियर इंफीरियर ऐसा कुछ नहीं होता. कल्चर ऑलवेज कल्चर होता है. ठीक है, फिर अप्रोच सब्जेक्ट को क्या होना चाहिए. ये पहली बात तो ये है सर. कुछ लोग इसका आउटपुट रेशो काउंट करते हैं कि आउटपुट रेशो. यस, प्लीज गो अहेड. सर यू कैन आस्क इन चैट बॉक्स सर. ओके सर, ठीक है. प्लीज गो अहेड तुषार, नो इशू. सर फिर कल्चर और सिविलाइज सोसाइटी में क्या कनेक्शन है क्या कोई? Yes, there is difference between culture and civilization. Civilization में क्या होता है, कल्चर में क्या है जनरली कि 1-to-1 कांटेक्ट होता है. ओके, और कल्चर में क्या है कि कल्चर एक ब्रॉड फॉर्म में नहीं होता. सिविलाइजेशन मतलब क्या है कि जहाँ पे सोसाइटी मोर एडवांस फॉर्म में रहेगी. मोर एडवांस फॉर्म का मीनिंग ये है कि बेसिकली राइटिंग एक्सेट्रा जो बातें हैं, ये बातें उनको आएगी, कम्युनिकेशन उनका ज्यादा रहेगा, और जो ग्रुप है वो भी थोड़ा सा बड़ा रहेगा. कल्चर में वैसा नहीं होता. कल्चर में जनरली इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट ज्यादा होते हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. कंसिडर करो महाराष्ट्र का कल्चर है तो थोड़ा सा छोटे एरिया में आता है, बट इंडियन सिविलाइजेशन थोड़ा सा बड़े एरिया में आता है. इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, नहीं भी सुना होगा तो कोई इशू नहीं है. जब हम लोग प्रोसीड करेंगे तब वो बातें वहां पे आएगी. ओके, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है. सिविलाइज्ड सोसाइटी खुद को कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज उनकी जो सोसाइटी है अलग लेवल के पीक तक पहुंच चुके हैं, जहाँ पे लोग राइटिंग उनको पता है, जहाँ पे उनको ट्रेडिंग पता है, जहाँ पे वो ट्रेड अच्छे से कर रहे हैं. उसके बाद कम्युनिकेशन उनका थोड़ा बड़ा है, बट दूसरे कल्चर भी वहां पे आते थे. कल्चर वहां पे मालवा कल्चर रहेगा, तो फिर महाराष्ट्र का पार्ट वो जोरवे कल्चर वगैरह असणार. तो इनका कॉन्टैक्ट, इनका लिमिट, इनकी बॉर्डर थोड़ी सी कम होती थी. एज वेल एज इनके पास राइटिंग वगैरह भी ज्यादा था नहीं, स्क्रिप्ट वगैरह हम लोगों ने देखा नहीं. तो जो लाइफ फॉर्म है वो एडवांस नहीं था, वो थोड़ा सा कम था. ठीक है, बट कल्चर वहां पे भी एक अलग कल्चर है, यहाँ पे भी एक अलग कल्चर है. तो कल्चर कल्चर है, कल्चर में कंपैरिजन नहीं हो सकता. वो सुपीरियर या तो इंफीरियर नहीं है, बट सिविलाइजेशन अलग चीज है. ठीक है, अंडरस्टूड तुषार? तो ऐसा थोड़ा सा वहां पे डिफरेंस है बिटवीन सिविलाइजेशन एंड कल्चर. जब हम लोग बात करेंगे आगे एंशिएंट इंडिया के बारे में तब देखेंगे. ठीक है, तो ये ना रखना डीपी. तो व्हाट शुड बी योर अप्रोच इज, कि अप्रोच आपका क्या होना चाहिए. ये सब्जेक्ट को बेसिकली बहुत लोग बोलते हैं कि आउटपुट इसका काम है. ठीक है, दैट इज बस कीप करना है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है. आउटपुट रेशो कम भी रहा बट स्टिल आप इसको आंसर कर सकते हो. प्री में थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, मेंस में फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आते, जो इसके वहां पे सिलेबस का पार्ट है. ठीक है, पीपीटी थोड़ा सा मूव ऐड करता हूं मैं, सिलेबस आपको दिखाता हूं. तो 3 सेक्शन आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे, दैट इज आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, और उसके बाद नीचे है
आर्ट फॉर्म, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, ऐसे 3 सेक्शन इस सिलेबस में है। तो बच्चे क्यों डर जाते हैं भाई कि अब क्या क्या हमें करना है, इतना ज्यादा ये बहुत डिफिकल्ट आता है। और एक जनरल मिसकंसेप्शन ये भी है कि बस इसमें तो यही होता है कि भाई कहाँ कौन सा डांस है, कहाँ कौन सी साड़ी पहनी जा रही है, कहाँ लोग क्या खा रहे हैं, कौन सा फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है। तो सारा का सारा जो पार्ट है वो आर्ट फॉर्म में आपका आएगा। ये 2 पार्ट यहाँ पे जो दिए हैं, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, मतलब सबको यहाँ पे 1/3 मार्क है। उसमें के जो 2/3 मार्क है वो डिवाइड हो रहे हैं लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर पोर्शन में। तो ये एक बहुत बड़ा वहां पे आपको सेक्शन मिल रहा है वेयर यू कैन गेन मार्क्स। यहाँ पे आप लोग मार्क्स अचीव कर सकते हो, गेन कर सकते हो इजीली। दिस सेक्शन इज कंपैरेटिवली इजी देन आर्ट फॉर्म्स। उससे वो थोड़ा सा इजी है, ठीक है। लिटरेचर होगा या तो आर्किटेक्चर होगा। अब आर्किटेक्चर क्या है कि आर्ट एंड कल्चर के बारे में पर्टिकुलरली कि जब भी आप इसको थोड़ा सा पढ़ोगे तो पढ़ना पढ़ाना, ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब जब मैं आपको ऐसा पीपीटी में कोई विजुअलाइजेशन करवा दूंगा या तो बिल्डिंग दिखा दूंगा, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हम लोग भाई बात कर रहे हैं कुतुब मीनार की, जनरल एग्जांपल कुतुब मीनार की अगर बात कर रहे हैं, मैंने आपको यहाँ पे वो दिखा दिया पिक्चर और पिक्चर को डिस्क्राइब कर दिया कि ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, देन आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा। बाद में वो पढ़ा भी नहीं तो भी उसकी जरूरत नहीं है। बट अगर वो आपने ऐसा पढ़ा, इमेजिन करने की कोशिश की, देन इट विल बी डिफिकल्ट टू टैकल, ठीक है। तो ये जो 2 सेक्शन है पर्टिकुलरली लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, ये कंपैरेटिवली इजी होते हैं, तो इसको मिस नहीं करना है, ओके। तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। उसके बाद में आर्ट फॉर्म जो है वो लास्टली करना है, जो थोड़ा ज्यादा फैक्चुअल वहां पे टाइप है। लिटरेचर आर्किटेक्चर इसको टैकल कैसा करना है जब हम लोग प्रोवाइड करेंगे, बताता हूँ आपको। अदिति एक क्वेश्चन पूछ रहा है, कैन वी से दैट कल्चर इज अ पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन वेयर सिविलाइजेशन इज अ ब्रॉडर टर्म, मीनिंग ये सही है सर? हाँ, इट इज करेक्ट, सिविलाइजेशन का भी पार्ट है कल्चर, बट सिविलाइजेशन थोड़ा सा टर्म है वो, ओके। दोनों का रिलेशन थोड़ा अलग है और वो उसका पार्ट है, सब पार्ट कल्चर। कल्चर डिपेंड अपॉन विथ ऑल डिफरेंट कंट्रीज, यही भी सही है संजना का, ठीक है। तो ये इसका मैंने यहाँ पे लिखा जो है वो सिलेबस है मेंस में। सेम सिलेबस प्री में भी आपको मिलेगा, तो प्री एंड मेंस से दोनों जगह आपको मिलेगा। तो इसके बाद का जो है, अगर आप लोग नोटबुक लेके बैठे होंगे तो सोर्सेस लिख लो कि इसको भाई पढ़ना कहाँ से है। बहुत से लोगों के सामने यही क्वेश्चन होता है कि मैं पढ़ाई कहाँ से करूँ, ओके। तो अगर नोटबुक लेके बैठे होंगे तो वहां से नोट डाउन कर लो कि सोर्सेस क्या क्या आपको यूज करना है। सोर्सेस आर फर्स्ट एंड वेरी गुड सोर्स जो कि पूरा इंडिया यूज कर रहा है, वो है नितिन सिंघानिया। नितिन सिंघानिया का आर्ट एंड कल्चर का बुक आता है, 3rd एडिशन इनका बहुत ज्यादा अच्छा है, वेरी गुड। नितिन सिंघानिया, वहां पे उन्होंने पिक्चर वगैरह भी इंसर्ट किए हैं, कलरफुल एडिशन है, तो पढ़ने के लिए थोड़ा इजी जाता है कंपैरेटिवली, नितिन सिंघानिया। बट प्रॉब्लम इज दैट कि होल इंडिया इज स्टडीइंग फ्रॉम नितिन सिंघानिया, ठीक है। अब ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है, यूपीएससी को भी पता है कि पूरा इंडिया नितिन सिंघानिया को रेफर कर रहा है। तो हो सकता है देयर आर पॉसिबिलिटीज कि यूपीएससी इनको टारगेट कर दे और वहां से क्वेश्चन ना पूछे। फिर अब ये फर्स्ट सोर्स है, इसको सेकंड इंपॉर्टेंट सोर्स अगर कोई होगा, ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट, तो नीचे के आते हैं जो नीचे यहाँ पे लिखा है। वैसे एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, नो डाउट, वो आपको वहां पे पढ़ना ही है। एक 11th स्टैंडर्ड का फाइन आर्ट्स का एनसीईआरटी आता है, राइट डाउन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बोर्ड क्या है वो भी आपको पता होगा। 11th स्टैंडर्ड फाइन आर्ट्स, वो आपको पढ़ना है। अगेन टू अंडरस्टैंड आर्ट एंड कल्चर प्रॉपरली, आपको एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई वुड सजेस्ट कि वो जो एनसीईआरटीज है आर एस शर्मा का, ठीक है, एंशिएंट इंडिया बाय आर एस शर्मा एंड मिडिवल इंडिया बाय सतीश चंद्र, ये 2 बुक भी पढ़ना आपको जरूरी है। बिकॉज वहां पे एक आपको आउटलाइन मिल जाएगी कि भाई वो क्या है हिस्ट्री में। Sir, please repeat, sir. Hello. Sir, can you please Okay. repeat that? Please repeat that those 2 words of that authors. Okay. आर एस शर्मा, एंशिएंट इंडिया बाय आर एस शर्मा and medieval India by Satish Chandra. Old NCERTs. These are old NCERTs. What is in the old NCERT? उनका पब्लिकेशन अभी नहीं होता, तो आपको जेरोक्स फॉर्म में मिलेगा या तो यू कैन ऑर्डर फ्रॉम ऑनलाइन आल्सो, Amazon, Flipkart पे अवेलेबल है। बट मेक श्योर कि आपको ओल्ड एनसीईआरटी का बुक आ रहा हो, ओके। अब जब ये एनसीईआरटी आप लोग पढ़ोगे तो आपको फ्री के लिए भी वो काम आ जाएगा
और वहां पे एक थोड़ा सा बात ये है बच्चों के कि जब आप लोग सिलेबस देखते हो यूपीएससी मेंस का जीएस पेपर 1 का, वहां पे आपको कहीं पे एंशिएंट मिडिवल इंडिया ऐसा लिखा हुआ नहीं दिखता। ओके, एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया ऐसा वहां पे लिखा हुआ आपको कहीं नहीं दिखता। अगेन ये बात आप प्री के सिलेबस में भी देखोगे, वहां पे भी ऐसा एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया ऐसा कहीं पे लिखा नहीं दिखता। हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऐसा वो लोगों ने लिखा है, बाद में चल के यहाँ पे मॉडर्न इंडिया भी लिखा है, बाद में उसके मेंस में सब पार्ट में उन्होंने आर्ट एंड कल्चर मेंशन किया है। तो आर्ट एंड कल्चर के पीछे छुपे तरीके से वो लोग एंशिएंट एंड मिडिवल के क्वेश्चन पूछते हैं। ये बात ध्यान में रखना है। जनरली लास्ट ईयर तक बच्चों में एक मिसकंसेप्शन था कि मिडिवल इंडिया से क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछे जाते, नेवर। लास्ट ईयर बहुत ज्यादा क्वेश्चन मेरे पूरे के पूरे वहां पे बोल्ड हो गए। तो आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि भाई मुझे एंशिएंट स्किप करना है क्या, मुझे मिडिवल स्किप करना है क्या। कुछ भी स्किप करने की जरूरत नहीं है, थॉरोली आपको पढ़ना है। जब वो आप पढ़ोगे वहां पे एंशिएंट एंड मिडिवल, उसी के बाद आपको आर्ट एंड कल्चर थोड़ा सा एनालाइज होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको एग्जाम्पल कि अगर आप लोग बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर पढ़ रहे हो या तो आप पेंटिंग्स पढ़ रहे हो, ओके, आप लोग जातक के बारे में पढ़ रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए बुद्धिज्म का आइडिया, बुद्धिज्म क्या था। फिर आप लोग जाओगे और आर्किटेक्चर रियलाइज कि भाई जो टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्ट हुआ है, टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटीज, वो गुप्ता पीरियड में हुई। अगेन जब आर्ट एंड कल्चर में कॉइनेज के बारे में बात आएगी, तो आपको वो भी देखना पड़ेगा कि भाई गोल्ड कॉइन इतने ज्यादा अबंडेंट अमाउंट में गुप्ता पीरियड में क्यों थे, व्हाई। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको गुप्ता पीरियड पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो बातें अगर आपको पता हुई तो आर्ट एंड कल्चर बहुत इजीली टैकल हो जाता है। दिस इज आल्सो सेम फॉर मॉडर्न टाइम, मॉडर्न इंडिया के लिए भी ये सेम है, बट वो जनरली आपको पता होता है, आप उसका स्टडी करते हो, मेंस में वहां पे है। ओके, तो वो स्टडी आप लोग करते हो, बट एंशिएंट मिडिवल को थोड़ा सा स्टडी नहीं करते, इग्नोर करते हैं। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि एंशिएंट मिडिवल भी आपको स्टडी करना है। ये पैरेलली चलेगा, साइड बाय साइड ये चलते रहेगा। हम लोग जब भी आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करेंगे तो आर्ट्स फॉर्म होगा, स्कल्पचर होंगे, आर्किटेक्चर होगा, तो यही सेक्शन में हम लोग प्रोवाइड करेंगे, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। फॉर एग्जांपल आर्किटेक्चर, तो हम लोग एंशिएंट से आएंगे, प्री हिस्ट्री में देखेंगे क्या था, ओके, फिर उसके बाद में आईवीसी देखेंगे, फिर उसके बाद में और थोड़ा आगे जाएंगे, तो ऐसा ये एंशिएंट का सेक्शन खत्म हो जाएगा। मिडिवल में देखेंगे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, मॉडर्न में देखेंगे गोथिक स्टाइल, रोमन, न्यू रोमन, जो कुछ भी होगा वो, ये सारी बातें वहां पे ऐसा देखेंगे। दैट इज व्हाई आपको ये तीनों पार्ट पता होना चाहिए हिस्ट्री के, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। तो आई वुड सजेस्ट कि आपने आर एस शर्मा एज वेल एज मिडिवल इंडिया का जो सतीश चंद्र का बुक है, ओल्ड एनसीईआरटीज, आई थिंक 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी जो उतना पढ़ना जरूरी है। और along with that, ये जो एनसीईआरटी यहाँ पे मैंने लिखा है फाइन आर्ट्स, ये भी आपको पढ़ना है। जब आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ोगे थीम्स, तो थीम्स में जो भी ऐसा कल्चर का पार्ट आता है वो आपको पढ़ लेना है। कल्चर का पार्ट का मीनिंग क्या है कि वहां पे कोई आर्किटेक्चर डिस्क्राइब किया है क्या, वो वहां पे मिलेगा आपको, तो वो भी आपको पढ़ लेना है। न्यू एनसीईआरटी जिसका नाम थीम्स है, वो तो आपको नो डाउट पढ़ना ही है, तो वहां से बोरो कर लेना सिंपली। ओके, तो एक बेसिक सोर्स मैंने आपको बोला, उसके अलावा अगर आपको ज्यादा पढ़ना है या तो फिर ये रेफर नहीं करना है, दूसरा कुछ रेफर करना है, तो उसके लिए ऑप्शन यहाँ पे ये है NIOS। मतलब ये क्या है कि ओपन स्कूलिंग का एक वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा, वहां पे इनका कंपाइलेशन अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो आप लोग। तो कहाँ पे मिलेगा मैं आपको अवेलेबल वो करवा दूंगा, NIOS। उसके बाद में और एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है CCRT, CCRT नाम की गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उसको भी आप ये कर सकते हो। जो लोग अगर मराठी में प्रिपेअर कर रहे हो, ठीक आहे, काही लोक मराठीमध्ये जर का प्रिपेअर करत असतील तर भूषण देशमुख सरांचंच एक पुस्तक आहे, खूप छान ते पुस्तक आहे, भारतीय कला आणि संस्कृती असं नाव आहे। भूषण देशमुख सर आणि निखिल दाते या दोघांनी लिहिलेला आहे। तो मराठी मीडियम के लिए वो बुक इम्पोर्टेंट है, उसमें से काफी मतलब अच्छा आपका हो जाएगा। आर्ट एंड कल्चर अगर आपको बेसिकली स्टार्ट करना है बिगिनिंग से, तो आप ये जो 11th स्टैंडर्ड का मैंने फाइन आर्ट्स लिखा है वो आप पढ़ो, उसके बाद नितिन सिंघानिया पे जाओ। सबसे पहले 11th स्टैंडर्ड का फाइन आर्ट, उसके बाद नितिन सिंघानिया, ठीक है। या तो फिर नितिन सिंघानिया ऑप्शनल है, NIOS एंड CCRT को। अगर नितिन सिंघानिया करते हो तो NIOS एंड CCRT करने की जरूरत नहीं है। अगर NIOS एंड CCRT करते हो तो नितिन सिंघानिया करने की जरूरत नहीं है।
बट नितिन सिंघानिया ने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ऐसा गाइड एंड एकदम प्रॉपरली यूपीएससी टाइप वो लिखा है वो, दैट इज व्हाई वो कंपैरेटिवली इजी जाता है रीड करने। ओके, तो ऐसे इसके सोर्सेस है, कहाँ कहाँ से वो पढ़ता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ये है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं क्लास को प्रमोट कर रहा हूँ, बट इफ यू आर ज्वाइनिंग क्लास देन यू शुड अटेंड क्लास, आपको क्लास अटेंड करना ही चाहिए। बिकॉज क्या है कि ये बातें पढ़ना और ये बातें सुनना, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा वहां पे डिफरेंस है। अगर किसी ने स्टोरी बोला तो वो इमीडिएटली रियलाइज हो जाएगी और थोड़ा सा एनालिसिस भी हो जाएगा, वो समझ में आ जाएगी। अगर वो हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो डिफिकल्ट होता है। ओके, तो क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास आपको अटेंड करना ही है। सो दीज आर द सोर्सेस। किसी को कुछ दिक्कत है इसमें? किसी को कुछ दिक्कत है? समझ लो तुम्हाला काय काय वाचायचं आहे, क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को। अंडरस्टूड? आर यू गेटिंग मी नाउ? Yes, sir. ओके, आई होप सभी लोग हो आप यहाँ पे। नॉलेज म्हणजे बस सिंपली एनसीईआरटी मधून नॉलेज साठी येणार, उसके बाद नितिन सिंघानिया भी पढ़ सकते हो। अच्छे से नॉलेज टाइप में एनसीईआरटी में दिया है। एनआईओएस भी बहुत अच्छा है, ओपन स्कूलिंग, वो भी पढ़ सकते हो। ओके, सो आगे बढ़ेंगे। अभी सिलेबस देखें कि क्या है। सिलेबस को थोड़ा सा आउटलाइन में बताऊंगा आपको, सबसे पहले क्या क्या चीजें हैं। तो पहला सेक्शन है विजुअल आर्ट्स। ओके, अब विजुअल आर्ट में क्या है, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पेंटिंग, ऐसे 3 पार्ट यहाँ पे लिखे हैं विजुअल आर्ट। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग सिलेबस को थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि भाई आपको पढ़ाई क्या करना है। एक आउटलाइन में देता हूँ आपको यहाँ पे। तो पहले तो इंडियन आर्किटेक्चर, बहुत ही इजी भाव है ये, ज्यादा इसको मतलब बहुत ज्यादा इसमें आपको एफर्ट्स उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इजीली ये टैकल हो जाएगा आर्किटेक्चर वाला किस्सा। जब भी हम लोग स्टडी करेंगे मेक श्योर कि ये ऐसा 3 टाइप में रहेगा, एंशिएंट, मिडिल, मॉडर्न। एंशिएंट, मिडिल, मॉडर्न टाइप में स्टडी रहेगा। एंशिएंट मतलब एंशिएंट के आर्किटेक्चर, वहां पे क्या क्या था। मिडिवल मतलब जो मिडिवल पीरियड है वहां के आर्किटेक्चर। तो मिडिवल पीरियड में एक बात इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में इस्लाम आ चुका था। ओके, जो इस्लामिक रिलीजन है वो इंडिया में आ चुका था। पर्शियन लोग, टर्किश लोग ये इंडिया में आ चुके थे, तो अपने साथ अपने आइडियाज भी साथ में लेके वो यहाँ पे आए थे। तो आर्किटेक्चर एक थोड़ा सा न्यू फॉर्म में यहाँ पे डेवलप होने लगा, जिसको बोला जाता है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, जो मिडिवल इंडिया में हमको मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे इसके अलग अलग टाइप रहेंगे। प्री हिस्टोरिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या क्या था, आई होप आपको पता होगा कि जो ये होती है प्लान सिटीज तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुआ करती, प्लान सिटीज वहां पे थी। ओके, प्लान सिटीज थी तो थी। इवन आपको शायद पता है इसके बारे में, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के बारे में हम लोग बात करेंगे। स्तूप होगा, चैत्य होगा, उसके बारे में बहुत से अलग वहां पे चीजें होगी, शोकन पिलर्स भी इसमें आएंगे। ठीक है, तो ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर रहेगा। बट जब आप ये आर्किटेक्चर स्टडी करोगे तो कहीं ना कहीं यूपीएससी का आंसर ना कि आर्किटेक्चर स्तूप, ये तो जनरल बात है, आपको पता चल जाएगी। सांची का स्तूप आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारे 200 के नोट पे डिपिक्ट किया गया है, तो दैट इज बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। फिर टेंपल आर्किटेक्चर की तरफ हम गो ऐड करेंगे। अलग बात है, आपको पता चलेगी टेंपल आर्किटेक्चर मतलब क्या। फिर एक बहुत बड़ी बात आपको यहाँ पे पता चलेगी और आप थोड़ा शॉक भी हो जाओगे कि जो आइडल वर्शिप है वो पहले कौन से इंस्पायर्ड होकर बोरो किया है। ठीक है, तो फिर बाद में टेंपल भी बनने लगे। अगेन जो हिंदू धर्म है या तो जिसको पहले वैदिक रिलीजन बोला जाता था, उसमें टेंपल में आते थे जनरली। तो टेंपल आर्किटेक्चर आपको पता चलेगा। टेंपल आर्किटेक्चर जब आप स्टडी करोगे तो यू विल फाइंड 3 आइडियाज लाइक द्रविडियन स्टाइल, उसके बाद में जो है वेसाड़ा स्टाइल, उसके बाद में जो है वो नागर स्टाइल। तो नागर इज नॉर्थ इंडियन स्टाइल, वेसाड़ा इज अ डेक्कन जो है हमारा महाराष्ट्र कर्नाटक ये वाला पार्ट, वहां की स्टाइल है। तो आप जब स्टडी करोगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा यार द्रविडियन टेंपल बहुत ज्यादा बड़े हैं, नॉर्थ इंडियन टेंपल बहुत ज्यादा बढ़िया है, बट जो वेसाड़ा टेंपल है ठीक है वो थोड़े से छोटे हैं। अब तब आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करना पड़ेगी कि ऐसा क्यों है। मैं आपको एश्योर करता हूँ कि इसको आप बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे कि कैसा कैसा बना है, इवॉल्वमेंट कैसा हुआ है। फिर मिडिवल इंडिया में जब हम आएंगे तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, वहां पे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, इंडो इस्लामिक एज पर नेम इंडो एंड इस्लामिक, मतलब इंडिया के अरब लैंड से जो आइडिया आए हैं या तो पर्शिया से जो आइडिया हमारे यहाँ पे आए हैं, दोनों का मिला के डिस्टिंक्ट यहाँ पे आर्किटेक्चर का स्टाइल बनवा दिया। ओके, ये डिस्टिंक्ट स्टाइल है, ऐसा बाहर कहीं नहीं देखा जाता। इवन इंडिया का जो इस्लाम है वो भी काफी डिस्टिंक्ट है, ऐसा इस्लाम भी बाहर देखा है। उन्होंने अपने साथ अपना आर्किटेक्चर लेके आया, जिसको गोथिक स्टाइल बोला जाता है या तो रोमन स्टाइल बोला जाता है। वो आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे, तो ऐसा हम लोग जनरली प्रोग्रेस करेंगे। यह है इंडियन आर्किटेक्चर।